जय श्री राम प्रेमी भक्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि केवल 12 मिनट की साधना से आप सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट कर सकते हो। क्योंकि सुषुम्ना को एक्टिवेट किए बिना आपकी इच्छाएं भी पूरी नहीं हो सकती पूर्ण रूप से, और आप परमात्मा को भी नहीं पा सकते। तो इस नाड़ी को जागृत करना बहुत ही आवश्यकता है। पहले तो आप ये समझ लें कि सुषुम्ना नाड़ी क्या है और ये कहाँ होती है। तो हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं। उनमें से संतों ने शोध करके 10 नाड़ियाँ महत्वपूर्ण बताई, फिर उस 10 में से भी 3 नाड़ियाँ महत्वपूर्ण बताई हैं। और ये 3 कौन सी हैं? जो हमारा लेफ्ट स्वर होता है, ये ईड़ा नाड़ी, इसको चंद्र स्वर भी कहा जाता है। और इसको जो हमारी राइट होती है, इसको पिंगला नाड़ी और सूर्य स्वर कहा जाता है। इनके बीच में होती है सुषुम्ना नाड़ी, और इन्हीं को जो है गंगा, जमुना और सरस्वती भी कहा जाता है। तो सरस्वती इस संसार में भी गुप्त है, और यहाँ भी ये सरस्वती यानी कि सुषुम्ना गुप्त है। अब ये सुषुम्ना जो है बंद पड़ी है, इसको चालू नहीं करोगे तो आपका 10वां दरवाजा नहीं खुल सकता, और 10वां दरवाजा नहीं खुलेगा तो आप अंदर प्रवेश नहीं करोगे, परमात्मा को नहीं पा सकते। तो इसको खोलना बहुत जरूरी है। तो इसको कैसे खोलोगे? देखो, चाबी होनी चाहिए। तो श्वास रूपी चाबी आपके पास है, क्योंकि किसी भी बंद चीज को खोलते, ताले को खोलते तो चाबी की आवश्यकता होती है। तो आपके पास तो इतनी अनमोल चाबी है, बेशकीमती खजाना है श्वासों का। बस चाबी लगाइए और खोल लीजिए। अब कैसे लगाओगे श्वासों से चाबी? सबसे पहले तो हम रोज आपको जो साधना करवा रहे हैं, श्वास लेना और छोड़ना और उसको मन से देखना, इससे भी अपने आप आपकी सुषुम्ना नाड़ी खुल जाती है। लेकिन इससे भी पावरफुल साधना है, वो है प्राण को रोक देना। जब प्राण प्रवाह रुक जाता है तो वो सुषुम्ना बहुत जल्दी खुलती है। जैसे कि आप एक उदाहरण से समझ सकते हो, जब कोई पाइप रुक गया तो पाइप में क्या होता है, आप प्रेशर से पानी मारते हो, प्रेशर जब पड़ता है तो वो पाइप फटाक देसी खुल जाता है, यानी गंदगी हट जाती है। तो यहाँ भी गंदगी जमी हुई है उसके मुख पर। तो जब आप प्राण शक्ति को अंदर भरते हो और आपने रोक दी, तो आप ये नहीं जानते कि इस प्राण शक्ति में कितनी ताकत है। ये दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। तो ये जब आप इसको ले करके और रोकते हो और सुषुम्ना के जो बंद द्वार है उस पर जाकर ये प्रेशर मारती है, तो ये जो है प्राक देसी खुल जाती है। ऐसे एक ब्लास्ट की तरह महसूस होगा आपको, और ये खुल जाएगी। और ये खुलेगी तो जो आप प्राण अभी क्या कर रहे हो, ईड़ा से ले रहे हो, पिंगला से छोड़ रहे हो, ईड़ा से ले रहे हो, पिंगला से छोड़ रहे हो, या पिंगला से ले रहे हो, ईड़ा से छोड़ रहे हो, कुछ भी जैसे भी, तो ये अभी तो ऐसे ही जा रहा। लेकिन जब उसका मुख खुल जाएगा तो ये प्राण सुषुम्ना में प्रवेश कर जाएगा। और सुषुम्ना में प्रवेश करने का मतलब है कि आपका आज्ञा चक्र 10वां दरवाजा खुल गया, और फिर ये प्राण अंदर प्रवेश कर जाएगा, रंग महल में घुस जाएगा ये। और रंग महल में प्रवेश कर जाएगा तो वहाँ तो भाई परमात्मा स्वयं विराजमान है। उसके दर्शन करने पर तो आपको वो आनंद आएगा कि आज तक इस संसार में आपको आनंद नहीं आया। और ये हमारी वाणी उस आनंद का वर्णन नहीं कर सकती, क्योंकि आनंद तो आनंद होता है, उसकी कोई सीमा नहीं है, कोई अंत नहीं है, कोई उसकी तय नहीं है, कोई उसका वो बाउंड्री में समा नहीं सकता है। तो वो आनंद है, परम आनंद है, परम आनंद है। और वहाँ से आप जो चाहे प्राप्त कर सकते हो। संसारिक सुख आपको चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे, क्योंकि जिसकी जैसी भावना वैसा ही फल पायो। तो निर्भर आप पर है, आप चाहते क्या हो। और जिसको परम मिल गए, परमात्मा के दर्शन हो गए, उसको फिर कुछ पाने की इच्छा नहीं होती। क्यों मांगना, किस लिए मांगना? क्योंकि जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नहीं अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। भाई, जो सुख राम के भजन में मिलता है वो सुख तो किसी भी संसार की वस्तु में नहीं है। अगर संसार में सुख होता तो अरबों खरबोपति तो फिर कभी दुखी ही नहीं होते, क्योंकि संसार में अधूरा सुख है, क्षणिक है, नाशवान है। और वो परमात्मा का सुख, वो आनंद स्थायी है, वो
नाशवान नहीं है, वो अजर अमर अविनाशी है। एक बार पाने के बाद वो कभी समाप्त नहीं होता। तो इस विधि से आप रोजाना 12 मिनट ये प्रयोग करें। टोटल 12 मिनट अपनी श्वास को रोके। मान लो आपने एक बार श्वास भरी, श्वास रुकी आपकी 15 सेकंड या 30 सेकंड या 1 मिनट, तो 12 मिनट तो बहुत जल्दी हो जाएंगे। 12 बार कर लो और 12 बार में 1-1 मिनट सांस रुक गई तो ठीक है, किसी की कम रुकती है तो ये ज़्यादा कर लो। रोजाना कुछ शर्तें हैं इसकी। सबसे बड़ी शर्त है एकाग्रता, निरंतरता। पहले निरंतरता लाओ, पहले निरंतरता से करो। निरंतरता करोगे तो फिर जो एकाग्रता आ जाएगी। एकाग्रता माने संसार के विचार ना आना, और श्रद्धा भाव विश्वास, और कंटिन्यू जब तक करते रहो जब तक आपकी सुषुम्ना ना खुले। तो कभी ना कभी जरूर खुलेगी, जिसके लिए संत कबीर जी कह रहे हैं कि राम नाम रटते रहो और जब लगे घट में प्राण, और कभू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। तो ये इशारा है कि कोई भी काम जब तक करते रहो जब तक वो ना मिले। तो सुषुम्ना जब तक आपकी नहीं खुलती तब तक ये साधना निरंतर करते रहो, तो एक दिन अवश्य ही ये खुल जाएगी, लेकिन शर्तों के साथ करना है। कोई भी आपका प्रश्न हो तो YouTube पर पूछ सकते हो, WhatsApp जो नंबर दिया गया वहाँ पूछ सकते हो 9958515054 पर। गुरु दीक्षा कोई हमसे लेना चाहता है ऑनलाइन तो भी इस नंबर पर मैसेज करें। आकर हमारे दर्शन करना चाहते हैं, 5 मई का शिविर है, सत्संग एवं साधना सिखाई जाएगी, तो आप उसमें आना चाहते हो तो भी इस नंबर पर मैसेज करें। और जो कोई सेवा देना चाहता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पेटीएम नंबर, गूगल पे नंबर मिलेगा, उस नंबर पर आप सेवा दे सकते हो। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।